अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटे बेबी की शर्ट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मटेरियल आप लोग देख सकते हैं, जो जो चीज़ें मैंने यूज़ करनी हैं। इसमें धागे हैं, बटन्स हैं, चेपी है, बटन दो तीन तरह के हैं, छोटे छोटे पर्ल्स हैं और सीज़र है जो बेसिक होती है, एक स्टेंसिल्स है जो मैंने कट किया हुआ है, इसकी भी मुझे ज़रूरत है। और इसके अलावा ये एक और स्टफ़ है जिसको मैंने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करना है, तो इसे मैंने डबल कर लिया है। डबल करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और मुझे इसकी डिज़ाइनिंग के लिए जितना स्टफ़ दरकार है वो मैंने 9x8 लिया है। आप लोगों ने शर्ट की लेंथ के हिसाब से लेना है और कटिंग करने के बाद आप लोगों ने चेक कर लेना है। अगर आप लोगों से वो मैनेज हो रहा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोगों से छोटा बड़ा साइज़ आप लोग खुद अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आगे आप डिज़ाइन देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि वो किस तरह से हमने रखना है या कितना रखना है, कितनी शर्ट की लंबाई होगी तो हमने कितना वो वाला डिज़ाइन जो है वो बनाना है, कितनी शर्ट पे कितना डिज़ाइन अच्छा लगेगा। ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, इसलिए मैं भी अंदाज़े से कर रही हूँ। आप लोगों ने जस्ट डिज़ाइन देखना है और इसी तरह से अंदाज़े से इसे कट करना है। तो इसको मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया है और इसको कटिंग जो है हमने बिल्कुल इस तरह करनी है जैसे हम एक शोल्डर की कटिंग करते हैं, किसी शर्ट के शोल्डर की। तो इस तरह से थोड़ी-सी उससे शेप दे के हमने उसकी कटिंग कर देनी। ऊपर से मुझे थोड़ा-सा इसकी लेंथ ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा-सा और कट कर लिया और बाकी जो साइडों की कटिंग है वो भी थोड़ी-सी करके इसे बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए, ये डबल में है मेरे पास कपड़ा। ये इसको मैंने साइडों से काट करके इसकी फिनिशिंग अच्छी तरह से कर ली है और इसे अब हम सीधा करेंगे। तो ये डबल है और इसके शोल्डर को थोड़ा सा मैं और ट्रिम करूँगी क्योंकि ये मुझे थोड़ा सीधा सीधा लग रहा था, तो थोड़ी सी और मैंने कटिंग कर दी। आप लोग भी इसी तरह से रख के देख लीजिएगा, अगर सेट ना आए तो थोड़ा सा और आप लोग अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हो। अब इसको चारों तरफ से मैंने स्टिच कर लेना है, कोई एक जगह भी नहीं छोड़नी, चारों तरफ से अच्छे तरीके से मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। और अब मैंने इसे सीधा करना है, तो इसके लिए मैं इसकी बैक पे एक छोटा सा सुराख कर लूँगी और इसकी साइडों पे भी जहाँ जहाँ पे सिलाइयाँ हैं वहाँ छोटे छोटे कट लगा लूँगी ताकि सिलाइयाँ अच्छे तरीके से सीधी हो जाएं। बैक पे एक छोटा सा सुराख करूँगी और वहाँ से मैं इसे सीधा कर दूँगी। तो देखिए, बैग से मैंने इसे बाहर निकाल के अच्छी तरह से सीधा कर दिया है। इसकी सिलाइयों को भी अच्छी तरह से मैंने फिंगर के साथ पहले बिठा दिया, उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से हमने प्रेस कर देना है। इसके कॉर्नर वगैरह भी हमने सुई के साथ निकाल देने हैं। तो ये प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी शेप बन गई। अब मैंने एक और शेप कट करनी है, उसके लिए भी मैंने स्टफ़ ले लिया, वो भी मैंने अपनी मर्ज़ी से लेनी है। तो इसके भी ये देखें, मैंने डबल पहले फ़ोल्ड किया, उसके बाद फिर मैंने एक और फ़ोल्डिंग की है और इस तरह से दो शेप्स मैंने कट करनी है, तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के मैं कट कर सकती हूँ। तो इसको हमने गुलाई में एक शेप देनी है, थोड़ी नीचे से काटते हुए ऊपर से थोड़ी सी हमने गुलाई दे देनी है, बिल्कुल जैसे एक भालू के कान होते हैं उस तरह की हमने शेप देनी है, क्योंकि हमने एक भालू बनाना है। या हम जिस तरह से मर्दाना पॉकेट बनाते हैं ना, तो उसकी शेप होती है वो इस तरह की, थोड़ी सी गुलाई में शेप है। तो इनको भी हमने डबल किया हुआ है। इनको अब हमने सिलाई लगानी है, तो इसके नीचे वाला सिरा जो है वो छोड़ देना है, बाकी हमने सिलाई लगा लेनी है। नीचे से हम इसे सीधा कर लेंगे और इसको फिर अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे। तो ये दो चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने भी तैयार कर लेनी है। अब ये मेरे पास एक चेपी का छोटा पीस है, तो इसके ऊपर भी मैंने कटिंग करनी है। इसका मैं थोड़ा जितनी की चेपी मुझे चाहिए उतनी मैं इसमें से अलग कर रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट 4x4 है, इसको मैंने अलग कर लिया है और इसके ऊपर मैं शेप ड्रा कर दूँगी। तो शेप बिल्कुल उसी तरह से ड्रा करनी है जिस तरह से मैंने ये कानों की ड्रा की है, मतलब ऊपर से थोड़ी सी गुलाई और नीचे से जो है वो सीधी कर देनी है। ऊपर से थोड़ी सी मैंने ना इसे गुलाई दे दी है। तो ये एक शेप मैंने ड्रा की है और इसको भी आप लोगों ने देख लेना है कि इसकी अच्छी तरह से इसके ऊपर से गुलाई हो जाए। ये भी इसकी कोई पैमाइश वगैरह नहीं है, आप लोगों ने रख के देख लेनी है, जितनी का आप लोगों को चाहिए हुई उतनी आप लोगों ने कट कर लेनी है। अब इस ये शेप जो है इसको हम वाइट कपड़े के ऊपर हम अटैच करेंगे और प्रेस के साथ उसे
अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और उसके इर्द गिर्द से कॉर्नर भी हमने मोड़ के, तो हमने चॉकलेट वाली शेप के ऊपर हमने इसको इस तरह से एडजस्ट किया है। जिस तरह से, बिल्कुल जिस तरह से मैंने एडजस्ट किया इसी तरह से आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है। अब मुझे इसके ऊपर भालू की लिप्स वगैरह और इस तरह की शेप ड्रा करनी है। इसके लिए मैंने एक स्टेंसिल यूज़ किया है जो कि सर्कल का हाफ़ है, और वहाँ से मैं इसके लिप्स पेंसिल के साथ पहले ड्रा करूँगी और उसकी नोज़ जो है वो ड्रा करूँगी। उसके बाद फिर मैं उसे धागे के साथ कढ़ाई की शक्ल में फिल कर दूँगी। तो ये मैंने इसके लिप्स ड्रा किए हैं, और अब नोज़ भी मैंने इसकी बिल्कुल सीधी ड्रा कर ली है। अब बाकी का काम जो है वो मैंने इस थ्रेड के साथ करना है। थ्रेड आप लोगों ने मोटे वाला ले लेना है ताकि वो प्रोमिनेंट हो। लिप्स वगैरह जो उसके नोज़ है वो उस पे जब हम एम्ब्रॉयडरी करें तो वो प्रोमिनेंट हो। तो यहाँ पे मैंने एक डंडी टांका होता है, डंडी टांके की शक्ल में ही मैंने इसे सारा फिल किया है। मतलब इस पे समझ लें कि एम्ब्रॉयडरी कर दी है। तो ये सारा डंडी टांके के साथ मैंने इसका मुँह और इसकी नोज़ जो है वो बना देनी है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग बेशक सीधी सिलाइयाँ, अगर डंडी टांका नहीं आता तो आप लोग सीधे छोटे छोटे टांके लेके आप लोग इसको फिल कर सकते हो। लेकिन धागा आप लोगों ने जो है वो मोटे वाला यूज़ करना है ताकि वो प्रोमिनेंट हो। बारीक धागे से अगर हम बनाएंगे तो वो शेप जो है वो हमें इतनी प्रोमिनेंट नज़र नहीं आएगी। अब ये देखिए, ये वाली मैंने शेप ड्रा कर ली है। इसकी नोज़ जो है वहाँ पे मैंने एक छोटा ब्लैक कलर का बटन लगा देना है। तो यहाँ पे बटन मैंने लगा दिया है ब्लैक कलर का। तो यहाँ ये इसकी भालू की नोज़ बन गई। और इसी तरह जो आइज़ बनानी है, आइज़ की जगह पे भी हम लोगों ने बटन्स लगाने हैं। ब्लैक कलर के वो भी बटन मैं यूज़ कर रही हूँ, और उनकी वो थोड़े से हमने बड़े ले लेने हैं, और उनके अंदर जो छोटे छोटे हमने वाइट कलर के पर्ल लगा देने हैं जो बिल्कुल फिर आइज़ वाली वो लुक। अच्छा, यहाँ पे मैं बटन अटैच कर रही हूँ, बटन आइज़ अटैच कर रही हूँ। तो मुझे किसी ने कहा था कि इस तरह की प्लास्टिक की आइज़ भी मिल जाती हैं। वो मैंने दराज से ऑर्डर भी की और मैंने मंगवाई भी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो मैजिक के साथ वो अटैच होती थी। तो इसको क्योंकि स्टफ़ को हमने वॉश भी करना होता है तो वो मुझे थोड़ी परमानेंट नहीं लगी, इसलिए फिर मैं बटन वाली यूज़ करती हूँ। तो अच्छा, अब मैंने शर्ट का जो फ्रंट पार्ट ले लिया है, फ्रंट पार्ट को मैंने सेंटर से उसकी क्रीज़ बना ली है। नाखनों के साथ आप लोग प्रेस भी यूज़ कर सकते हो। तो सेंटर में मैंने क्रीज़ बना लिया ताकि मैं ये वाला डिज़ाइन जो है वो अटैच करूँ बिल्कुल सेंटर में। तो नीचे से हमने इतना छोड़ देना है कि हम उसको फ़ोल्ड कर सकें, और थोड़ा-सा और इज़ाफ़ी छोड़ देंगे, मतलब 3 इंच तक अगर हम नीचे से छोड़ के, तो इसको बिल्कुल सेंटर में हमने अटैच कर देना। तो इसके ये एयर्स हैं, एयर्स को भी मैंने सेंटर से थोड़ा-सा मोड़ दिया है, और मोड़ के वहाँ पे मैं ये ग्लू लगा के तो उसको थोड़ी-सी एयर्स वाली शेप दी है। और इसको पहले हम ग्लू के साथ अच्छे तरीके से शर्ट के ऊपर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो इसलिए पहले हम ग्लू के साथ इसको अच्छी तरीके से अटैच करेंगे। जब ग्लू के साथ अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगा, ऊपर हम इसे प्रेस करेंगे, तो और फिर हम इसको सिलाई के ज़रिए से पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से ये होगा कि ये एक तो अपनी जगह पे अच्छे तरीके से फ़िक्स होगा, और एक सिलाई और इसकी फ़िनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इसको मैंने ग्लू गम के साथ अटैच कर लिया है। अब मैं इसे चारों तरफ से सिलाई के साथ अटैच कर लूँगी। एयर्स को हमने सिलाई नहीं लगानी, वो वहीं पे लगानी है जहाँ पे हमने उसे मतलब जो उसकी रूट है वहाँ पे ही सिर्फ लगानी है। तो ये देखिए, ये शर्ट मैंने सारी की सारी तैयार कर ली है। ये इसके सेंटर में मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है, और इसकी लुक देखो कितनी अच्छी लग रही है।